आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 29 अक्टूबर को धरनी पोर्टल का इफ्तिताह प्रगति भवन में अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि क़बल धरनी पोर्टल का इफ्तिताह दशहरे के मौके पर 28 अक्टूबर को किया जाने वाला था, उसे मुलतवी करते हुए अब इसका इफ्तिताह 29 अक्टूबर को किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो धरनी पोर्टल के बाकायदा आगाज़ से कबल तजुर्बाती बुनियादों पर पोर्टल का मुशाहिदा करें ताकि आगाज़ के बाद कोई खामी बाकी ना रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वेबसाइट के आगाज़ का मकसद जायदादों की तफसीलात ऑनलाइन रजिस्टर करना है। रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद में हालिया अरसे में हुई तूफ़ानी बारिश और सैलाब के सबब कई जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। जहां रियासत भर में 70 से ज़ायद अफराद अपनी जान गंवा बैठे, वहीं रियासत को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के माली नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं जगह जगह पानी के जमा होने और मच्छरों की अफजाइश के इम्कान की वजह से बड़े पैमाने पर मौसमी और वबाई बीमारियों के फैलने का इम्कान है। उसी के पेश नज़र GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने एक खुसूसी मुहिम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंसदाद लार्वा के एक हिस्से के तौर पर शहर के तालाबों और पानी के ज़खायर में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए ड्रोन्स के ज़रिए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है और उसी के तहत आज श्रीलिंगमपल्ली तालाब में ड्रोन के ज़रिए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी MP ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से अकल तरीन कीमतों पर मकई खरीदने और मुलाजिमीन को DA देने का ऐलान करना दुबाक असम्बली हलके के अवाम की अखलाकी फतह है। सदुला बदकमा त्यौहार के मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की खवातीन को दिली मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि वो खुशी और रिवायत के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को कुत्ते की दुम से तकाबुल करते हुए उनका मज़ाका उड़ाने वाले चीफ मिनिस्टर आज DA का ऐलान किया है। KCR ने मकई की काश्त न करने का किसानों को मशवरा देते हुए कहा था कि पूरे मुल्क में मकई की कीमत में कमी आई है और फ़ी कुंटल 1200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, लेकिन आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हर गांव में 1850 रुपये फ़ी कुंटल मकई की खरीदी की जाएगी। KCR जिन्होंने किसानों और मुलाजिमिन से किए गए वादे को पूरा किया है, अगर हम दुबाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में उन्हें शिकस्त देते हैं तो अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। दलितों को ज़मीन मिलेगी, डबल बेडरूम मकान आएंगे, आरोग्यश्री स्कीम पर मौसर अमलावरी होगी, हर घर में नौकरी आएगी, मुसलमानों और कबायलियों के लिए रिजर्वेशन आएगा, KG ता PG मुफ्त लाजमी तालीम आएगी। इस तरह तमाम वादे पूरे होंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुलिस के यूम शोहदा हफ्ता तकरीब के मौके पर जुमा को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन से पुलिस मुलाजिमीन अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ की बरकरारी को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने याद दहानी करवा रहे हैं कि अवाम की जानिब से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर शुमाली जोन से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस ओहदेदार शिव कुमार की सताइश की। CPI अंजनी कुमार ने कहा कि महकमा पुलिस कोरोना वबा सैलाब मुतासरीन की मदद करने में भी आगे आ रही है और इन पुलिस मुलाजिमीन का शुक्रिया अदा करने के लिए जल्द ही एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने मुश्किल वक्त में हैदराबाद पुलिस की मेहनत और नाकाबिल फरामोश खिदमात की सिताइश की। CP ने कहा कि अवाम के ताउन से जल्द ही CCTV कैमरों के मौजू पर सर्वे कराया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल CP शिखा गोयल, जॉइंट CP तोंजूसी AR श्रीनिवास, विश्व प्रसाद, रमेश DCP और कमलेश्वर गजाराव भोपाल और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन चेयरमैन T पापी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MSET नताइज का ऐलान किया। ये नताइज एग्रीकल्चर और मेडिसिन स्ट्रीम के लिए जारी किए गए। पापी रेड्डी ने JNTUC ऑडिटोरियम में मुनक्किद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। MSET इम्तिहान में जुमला 63,857 तलबा ने शिरकत की, जिसमें तकरीबन 93% यानी 59,113 तलबा ने क्वालिफाई किया है। उन्होंने बताया कि नताइज काउंसिल ऑफ हाई एजुकेशन की वेबसाइट से हाल टिकट और दीगर तफसीलात दर्ज करते हुए देखी जा सकती हैं।
फूलों के त्यौहार बतकम्मा का तेलंगाना भर में जोशो खरोश के साथ आगाज हुआ। ये त्यौहार हमेशा तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा है। ये 9 रोज़ा त्यौहार ख़वातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। तेलुगु लफ्ज़ बतकू अम्मा यानी ज़िंदगी और अम्मा यानी अम्मा, इन दोनों को मिलाकर बतकू अम्मा का नाम दिया गया है। इस त्यौहार के मौके पर ख़वातीन और लड़कियां थाल में फूल सजाकर इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालती हैं और ख़वातीन इसके अतराफ घूमते हुए तालियां बजाकर बतकम्मा का गीत गाती हैं और डांस करती हैं। गुरूब आफ्ताब से पहले इन फूलों को पानी में बहा दिया जाता है। बताया जाता है कि तेलंगाना में काकतिया दौर के हुकूमत से ही ख़वातीन और लड़कियां ये त्यौहार मनाती आ रही हैं, जिसका मकसद अपने शौहरों की सलामती के लिए नेक तमन्नाएं हैं जो जंग में मसरूफ़ होते थे। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाया जा रहा है और इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया है। हर साल रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में फ़ंड्स जारी किए जा रहे हैं ताकि इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाए। इस त्यौहार के आगाज़ से पहले रियासती हुकूमत ने तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन में बतकम्मा साड़ियों की मुफ्त तकसीम की है। ये त्यौहार रियासत की माओं के नाम मानून है। हम MLC के कविता ने बतकम्मा त्यौहार की आवाम को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत की जानिब से बतकम्मा का त्यौहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब कोरोना वबा की वजह से कई मुकामात पर लोग मास्क पहने इस त्यौहार को सादगी के साथ मनाएं, जबकि दूसरी जानिब रियासत में ख़वातीन इस त्यौहार को भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। कविता ने कहा कि कोरोना के बाद हैदराबाद में गैर मौसमी बारिश ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि CM KCR ने सैलाब से मुतासरा तमाम अफराद की मदद के लिए फौरी तौर पर 550 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने खुशियों के त्यौहार बतकम्मा के मौके पर अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। जय तेलंगाना। అందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు। ప్రతి సంవత్సరం బతుకమ్మ అంటే సందడిగా ఉండేది, కానీ ఈసారి కరోనా వల్ల అందరం కూడా ఎక్కడోళ్ళం అక్కడ ఎవరింట్లో వాళ్ళు మాస్కులు పెట్టుకొని బతుకమ్మ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది। కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన ఆడబిడ్డలందరూ చాలా ధైర్యంగా, చాలా ఉత్సాహంగా పాత పాటలు నెమరేసుకుంటూ కొత్త పాటలను యూట్యూబ్ ద్వారా వింటూ పెద్ద ఎత్తున పండుగ జరుపుకుంటున్నట్టుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉన్నాం। మీ అందరికీ కూడా బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు। ఒక పక్క కరోనా, ఇంకొక పక్క హైదరాబాద్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నటువంటి వానలు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాయి। ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా ఒకరికొకరు అండగా నిలుస్తూ ఈ పండుగను పరిపూర్ణం చేసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది। ఈ పరిస్థితులను గమనించినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వరద నీరు వచ్చినటువంటి వారందరినీ ఆదుకోవడానికి తక్షణ సాయంగా 550 కోట్లను మంజూరు చేయడం చాలా సంతోషకరం। మరి హైదరాబాద్ నగర వాసులందరూ కూడా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు తొందరగా తొలగిపోవాలని చెప్పి ఆ గౌరమ్మ తల్లి దయ వల్ల కరోనా కనుమరుగవ్వాలని చెప్పి వచ్చినటువంటి వాన वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने अवाम को बतकम्मा की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ज़िले महबूबाबाद में बतकम्मा त्यौहार के मौके पर कोरी में वाक़ भद्रा काली समेता वीरभद्रा स्वामी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर का ज़बरदस्त खैर मकदम किया है। सत्यवती ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला KCR ने कोरुई मंदिर की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव कोशा हैं। कामारेड्डी और रियासत के दीगर अजला के किसानों ने वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की जानिब से मकई की खरीदी फ़ी कुंटल 1850 रुपये से खरीदने के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की फ़ोटो को दूध से नहलाया और KCR जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद D अरविंद जूम के जरिए मीडिया से बात करते हुए बताया कि निज़ामाबाद और जगत्याल के किसानों की जानिब से किए जाने वाले कामयाब एहतजाज के सामने आखिरकार हुकूमत और चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव को झुकना पड़ा और किसानों की एहतजाज की वजह से वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने मकई की खरीदी और कीमत में इजाफे पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मकई की खरीदारी के ऐलान को अमली शक्ल देते हुए उसका आगाज़ करे। उन्होंने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया है कि वह हालिया सैलाब और बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी पापजाई करे। कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव इప్పుడే
అగ్రికల్చర్ రివ్యూ మీటింగ్ అయిపోయి తెలంగాణ ప్రభుత్వంది కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు, మొక్కలు కొనుగోలు చేస్తాము అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కేంద్రం ప్రకటించిన మద్దతు ధరకి 1850కి కొనుగోలు చేస్తామని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ రైతుల విజయం. ఏ రకంగానైతే మెట్పల్లి జగిత్యాల ప్రాంతంలో ఇక్కడ నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో सदर तेलंगाना किसान कांग्रेस अविनाश रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की कि वो धान पर फी कुंटल 600 बोनस अदा करे और आइंदा से 2500 रुपये फी कुंटल के हिसाब से धान खरीदे, क्योंकि इस साल गैर मौसमी तूफ़ानी बारिश के बाद किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं और जो थोड़ी फसलें बाकी हैं इस पर उन्हें कुछ सहूलतें फराहम करते हुए किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने एक मौका फराहम करे। आज मीडिया से बात करते हुए अविनाश रेड्डी ने कहा कि किसानों की फलाह और बहबूद पर रियासती हुकूमत का रवैया मुसलसिल मनफी रहा है। किसान हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्होंने कहा। कुल हिंद किसान कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की है कि वो पार्लियामेंट में ज़राअत से मुताल्लिक़ मंजूर शुदा तीनों एक्ट्स को मुस्तरद करते हुए रियासत के लिए खुसूसी एक्ट असम्बली इजलास तलब करते हुए मुतारिफ करवाए, ताकि किसानों और कंज्यूमर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज मीडिया से बात करते हुए नायब सदर कुल हिंद किसान कांग्रेस कमेटी एम कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मरकज़ से नए ज़रई क़वानीन किसान, कंज्यूमर और कंट्रैक्टर तीनों के मफाद के खिलाफ सिर्फ कारपोरेट सूबे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने इन क़वानीन को मुस्तरद करते हुए सोनिया गांधी की हिदायत पर अपने खुद के क़वानीन असम्बलियों का इजलास तलब करते हुए मंजूर किए। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि ज़रई क़वानीन बनाना रियासत का इख्तियार है और मुकामी किसानों की पैदावार सूरत हाल पर मबनी होती है। मरकज सरकार पार्लियामेंट में 3 एक्ट्स लाए एग्रीकल्चर के बारे में, जिससे किसानों के फसल को भारी नुकसान होता। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, यहाँ तेलंगाना प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, इसको हम कतई ये एक्ट्स को नहीं मानते हुए कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने बीजेपी पार्टी को एक सुझाव दिया कि ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में आता, यहाँ का फसल, यहाँ का दाम, ये तमाम जो है मद्देनज़र रखते हुए सारे जहाँ देश में जहाँ कहीं भी कांग्रेस सरकार हो, मसलन पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहाँ हमारे कांग्रेस सरकार ने इसके बदले में एक नया एक्ट लाया पंजाब में। उसमें बहुत ही जो है साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी ने कहा कि महकमे मौसमियात की इत्तलात को हुकूमत नज़रअंदाज करने की वजह से इतने बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नशेबी इलाक़ों में मकानात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रगति भवन के बाहर कदम न रखना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि कितना नुकसान हुआ है, कितने मकान मुनहदिम हुए, कितने अफराद हलाक हुए हैं, अब तक साइंटिफिक सर्वे नहीं किया गया है। सिर्फ इंतखाबात के पेश नज़र अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में माली इमदाद की जा रही है। उन्होंने कहा कि GHMC को हुकूमत की तरफ आने वाले फंड्स को कमीशन के खातिर रकम को मिशन काकतिया के लिए मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये की माली इमदाद TRS कारकुनों को दी जा रही है, हकीकी मुतासिर अफराद को नहीं मिल रही है। तेलंगाना में हुई तूफ़ानी बारिश को कौमी आफात समावी करार दिया जाए। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि तालाबों पर कब्जा करने वाले नागार्जुना एन कन्वेंशन और अवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस तामीर किए गए हैं, इनको मुनहदिम करने की हिम्मत की CR और KTR के पास है। उन्होंने इसका सवाल किया। తోటి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు అధ్యక్షుడు ఇటు శ్రవణ్ దాసోజీ గారు, వారి వారి యొక్క నియోజకవర్గాల్లో ప్రాంతాలలో అంజన్ కుమార్ అనిల్ గారు, PCC అధ్యక్షుడు కూడా కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం, మిగతా చోట్ల కాంగ్రెస్ తరఫున సహాయక చర్యలు అందిస్తుంటే కూడా అడ్డుకోవడం, ఇది అత్యంత దారుణం.
ఈ విషయం పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం అంచనా కొరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ బృందం రావడం, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు సాంకేతికంగా ఒక సైంటిఫిక్గా ఎలాంటి సర్వే కానీ చేయకపోవడం, ఎంతమంది ప్రజలు ఈ ముంపు ప్రాంతాలలో ఇరుక్కుపోయి कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि मरकजी टीम ने साइंटिफिक तरीके से सर्वे नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े इलाके का जायजा लेने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि मुतासिर अफराद के साथ धोखा किया गया है। जीएचएमसी के अहदेदार ड्रामा करते हुए मरकजी टीम को गलत इत्तलात दे हैं। मरकजी टीम मुतासिर अफराद से मुलाकात के लिए आई थी या फिर ताज दक्कन में क़याम करने के लिए आई थी। रियासत के वज़ीर आला के पास फ़िज़ाई सर्वे के लिए भी वक्त नहीं है। सीएम को अपने फार्म हाउस के दरख्तों से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत सैलाब से मुतासरा अवाम से नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत अवाम के कान में फूल लगा रही है, मुतासरा अफराद में माली इमदाद को वोट बैंक में तब्दील कर रही है, शदीद बारिश और सैलाब से होने वाली अमवात को छुपा रही है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये की माली इमदाद नाकाफ़ी है, 50,000 रुपये देने चाहिए और किसानों को 20,000 रुपये के फ़ी एकड़ हिसाब मुआवजा अदा किया जाए। डी श्रवण ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकज़ी टीम को दूसरी बार रवाना करे। शायद हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नेता नहीं होता जिनके लोग, जिनके आवाम जब इतना परेशानी में पानी में डूब के मर रहे हैं, लाखों एकड़ का क्रॉप्स पूरे खराब हो गए हैं, उन जो है सो घर में बैठ के, उनके घर में बैठ के जो है सो आंकड़े बना के इतना नष्ट हुआ उतना नष्ट हुआ बोल के एक झूठी आंकड़ा बनाता है। उनके नीचे जो ऑफिसर्स रहते हैं और उन जैसे लोगों से मिलकर ये सेंट्रल कमेटी कैसी रिपोर्ट बनाते हैं और कैसे लोगों को जस्टिस देते हैं, हमारी तरफ से एक अनुमान है हमारे को। दूसरी बात ये है, हमारी डिमांड ये है कि 25 लाख रुपये जो है सो हर मर गए सो आदमी को देना चाहिए और 5 लाख रुपए जो है सो हर घर जो खराब हो गया, पूरा डूब गया, पूरा कोलैप्स हो गया, उनको जो है सो 5 लाख रुपए देना चाहिए। 2 लाख रुपए जो है सो पार्शियली जो घर डैमेज हुआ उनको देना चाहिए। वैसा हमारे तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डिसीजन लिए थे क्या डिमांड सामने लाना बोल के, वो सब चीज़ों को जोड़ते हुए जो है सो हमने एक लेटर लिखे हैं सेंट्रल कमेटी को। ये आंध्र प्रदेश के महकमे रेवेन्यू और ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़े पैमाने पर गैर मजाज कर्जों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। उसने दावा किया कि गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीतम यूनिवर्सिटी ऋषिकुंडा वैजाग शहर की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया है, जिसके बाद बल्दी एहलकारों ने इन्हदामी कार्रवाई शुरू की। गीतम आंध्र प्रदेश में बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में से एक है। इसके कैंपस हैदराबाद के साथ बेंगलुरु में भी हैं। गीतम में पोस्ट ग्रेजुएट की सतह के तकरीबन 100 प्रोग्रामों की तरबियत दी जा रही है। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर पी किशोर ने कहा कि गीतम यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 40 एकड़ 51 गुंटे अराजी पर कब्जा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गीतम के हुक्काम ने इस अराजी पर गैर मजाज कब्जा करते हुए कंपाउंड वाल और दीगर ढांचों की तामीर की है। आरडीओ की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी और सीआईडी ने इस मामले में जांच शुरू की है। रेवेन्यू महकमे के अहदेदारों ने कहा कि पेशरू तेलुगु देशम हुकूमत ने यह अराजी हासिल नहीं की क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंतज़ामिया बासर अफराद वाला है और इसके ताल्लुकात आला अहदेदारों से रहे हैं। आरडीओ का कहना है कि 1981 में गीतम के इंतज़ामिया ने ऋषिकुंडा में और एंददा में तालीमी इदारों के क़याम के लिए 71.17 एकड़ अराजी अलाट करने आंध्र प्रदेश हुकूमत को दरख्वास्त की थी। चूँकि यह अराजी क़ानूनी तनाज़े का शिकार है, उस वक्त की हुकूमत ने बाज़ शराइत के साथ गीतम को यह अराजी दी थी, जिसमें कहा गया है कि अदालत से इस मामले के तस्फिये के बाद मुकर्ररा वक्त में ये यूनिवर्सिटी इस अराजी को ख़रीदेगी। ताहम गीतम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी की और 40 एकड़ 51 गुंटे अराजी पर कब्जा कर लिया था। प्याज हर घर के बावर्ची खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके दाम बढ़ने से घर चलाने का बजट बढ़ गया है। ऐसे में आम लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद के बाज़ारों में प्याज की कमी और तलब में इजाफे में मौसमी सूरत हाल से यहाँ के बाज़ार बेइतदाली के शिकार हो रहे हैं। प्याज के बगैर सालन का तस्वुर भी मुहाल है और सालन के बगैर पकवान मुकम्मल नहीं है। प्याज काटने से आँख से आंसू निकलते हैं, लेकिन अब प्याज के दाम सुनकर ही आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बाज़ारों में प्याज की कीमतें
गुज़िश्ता 2.5 बरस में सबसे ज़्यादा हो गई हैं। अच्छे मेयार की प्याज की कीमत 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। गैर मेयारी प्याज की औसत कीमत 60 से 70 रुपये फ़ी किलो दर्ज की गई है। शहर हैदराबाद की प्याज की सबसे बड़ी थोक मार्केट महबूबगंज मलकपेट में प्याज के लोड के साथ आने वाली लारियों की तादाद में काफ़ी कमी हो गई है। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में प्याज की बड़ी तादाद महाराष्ट्र से आती है। मुल्क में सबसे ज़्यादा प्याज महाराष्ट्र में ही होती है। ताहम हालिया बारिश की वजह से इसकी फसल को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में प्याज की आमद में कमी हो गई है। शहर हैदराबाद के रिटेल बाज़ारों में प्याज की कीमत में इजाफा हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर हुनूस जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5 लाख नए मामले सामने आए और 6,000 से ज़्यादा अमवात हुई। मोहलिक मर्ज से जुमला मुतासिरीन की तादाद 4 करोड़ 25 लाख तक पहुंच गई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 11 लाख से तजावुज़ कर गई है। वबा से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ हाल 87 लाख अफराद मुतासिर पाए गए, जिसमें 57 लाख अफराद रुबे सेहत हुए, जबकि 2,29,000 अफराद को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ ताहाल 78 लाख अफराद मुतासिर पाए गए, जिसमें 1,17,000 अफराद ने अपनी जान गंवाई, जबकि 70 लाख अफराद रूबा सेहत हो गए हैं। ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, जहाँ 53 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। जनूबी हिंद की रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,273 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,30,274 हो गई है। बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,303 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 अफराद की मौत हुई है। जड़चल्ला पुलिस ने एक बैन रियासती टोली के 7 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 41,07,900 रुपये जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये टोली मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर ATM मशीनों से रकम लूट रही थी। जड़चल्ला पुलिस SBI ATM से भी इस टोली ने रकम का सरखा कर लिया था। इस सिलसिले में मिली एक शिकायत पर जड़चल्ला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टोली के अफराद को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। राजन्ना सिरसिला में कपड़ों की दुकान के मालिक ने खुदकशी कर ली है। बताया जा रहा है कि 32 साला गजुला जनार्दन अपने घर से दूर बाईपास रोड पर अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बादअज़ां मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पुलिस मुकाम हादसा पर पहुंचकर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस का ख्याल है कि मज़कूरा जी जनार्दन किसी माली परेशानी में मुब्तला था और इंतहाई इक़दाम किया है। जनार्दन की एक बीवी है, लेकिन कोई औलाद नहीं है। CCS के जॉइंट कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कहा कि हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने OLX मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए जुर्रतमंदाना मुहिमजोई का मुजाहरा करने पर साइबर क्राइम पुलिस की सिताइश की है और OLX पर साइबर क्राइम में मुलविस 18 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे कबल ये टोली तिलाई जेवरात के सरखे में मुलविस थी और अब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साइबर घोटाला अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद पुलिस मुलजिमों को पकड़ने के लिए राजस्थान के ज़िले भरतपुर के कल्याणपुर गई, ताहम इस गांव की खवातीन ने पुलिस पर हमला कर दिया था। OLX घोटालों में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से 2 देहातों पर छापा मारा गया। पुलिस ने जुर्रतमंदाना मुजाहरा करते हुए 18 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। गैंग के खिलाफ PD एक्ट दर्ज किया जाएगा। महंती ने वाज़ेह किया कि वक्तन फ़वक्तन मुजरिमों पर कड़ी निगाह रखने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाएंगे। सेल्फी लेने के शौक़ में मां बेटे की जान चले गई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में रूनुमा हुआ। पलामानेर के गुड्डूर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान करीब में तामीर करदा चेक डैम देखने के लिए गया हुआ था। इस दौरान हमीदुल्ला नामी लड़का अपनी वालिदा परवीन के साथ पानी में खड़े होकर सेल्फी ले रहा था कि वो दोनों तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़े। खातून की नाश को निकाल लिया गया, जबकि बेटे की नाश की तलाश जारी है।
एक दिल दहला देने वाली वारदात में एक नौजवान ने मां का कत्ल कर दिया और इसके सर को अपने साथ लेकर फरार हो गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल के संगुत गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल 60 साल चंद्रम्मा को 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुकीम था, जबकि उसका छोटा बेटा 45 साल रामलू अपनी बीवी से अलायदगी के बाद अपनी मां के साथ मुकीम था। वो शराब का आदी हो गया था और रकम के लिए अपनी मां से इसरार करता था। गुज़िश्ता शब रामलू हालत नशा में घर वापस हुआ और उसने मां से रकम देने का मुतालबा किया। जब ज़ईफ़ मां ने रकम देने से इनकार किया तो मुलजिम ने उसके साथ झगड़ा किया और उसी दौरान उसने दरांती से वार करके मां को हलाक कर दिया। अपनी गिरफ्तारी के खौफ से मुलजिम मां के कटे हुए सर के साथ वहां से फरार हो गया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद के इलाके जगतगिरी गुट्टा में आज ऑटो में हुए एक धमाके में ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। ऑटो रिक्शा में हुए धमाके से एस्बस्तास कॉलोनी के मकीनों में खौफ हरास फैल गया। ऑटो ड्राइवर यूसुफ अली को मुकामी लोगों ने अस्पताल मुंतकिल किया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस क्लूज टीम के साथ मुकामी हादसा पहुंचकर तफसीलात मालूम की और शवाहिद इकट्ठा किए। धमाके की वजूहात का अभी पता नहीं चला है, जबकि धमाके में ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। धमाका क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, इस सिलसिले में पुलिस हर जाविये से तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आबाई रियासत गुजरात में 3 मनसूबों का इफ्तिताह किया, जहां एक तरफ गुजरात के किसानों के लिए किसान सर्वोदया योजना की शुरुआत की गई, तो वहीं उसके अलावा वज़ीर आज़म जूनागढ़ ज़िले में गिरनार रूसीवे और अहमदाबाद में UN मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर से मुताल्लिक़ बच्चों के दिल की बीमारी से मुताल्लिक़ अस्पताल का इफ्तिताह किया। हाल ही में सौराष्ट्र के इलाके में जूनागढ़ के करीब गिरनार पहाड़ी पर रूपवे बनकर मुकम्मल हो चुका है। पहाड़ी के ऊपर मां अंबे का एक मंदिर है। लोग तकरीबन 2.13 किलोमीटर का फासला तय करके 8 मिनट में सफ़र मुकम्मल कर सकते हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक इस रूपवे के जरिए फ़ी घंटा 800 मुसाफिरों की आमदरफ्त की जा सकती है। इस मनसूबे का तस्वुर 2 दहाइयों कबल किया गया था, लेकिन हाल ही में इसने 130 करोड़ रुपए की लागत से इसको मुकम्मल किया गया है। गुजरात हुकूमत ने आबपाशी के लिए दिन के वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हाल ही में किसान सर्वोदया योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सुबह काश्तकारों को 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की फराहमी के किए जाने का इंतज़ाम है। इस स्कीम के पहले मरहले में दाहोद, पटन महासागर, पंचमुहाल, छोटा ओदियापुर, खेड़ा, आनंद और गरसुमना अजला को शामिल किया गया है। बाकी बचे अजला को 2023 तक मरहलावार स्कीम में शामिल किया जाएगा। साथियों, गुजरात ने तो बिजली के साथ साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है। इस कार्यक्रम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिति थी। बजट का बहुत बड़ा खर्चा, सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है। ये बहुत लोगों को अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पीछे आर्थिक बोझ बहुत बड़ा रहता था। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जिलों, उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है। बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी ने मंशूर के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम का तराना भी जारी किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, यह हमारा मंशूर नहीं, हमारा अज़्म है। हम बिहार को बेहतर और खुशहाल बनाएंगे, ये स्मार्ट गांव बनाएंगे, ठेकेदारी को ख़त्म कर देंगे और एक साथ काम की एक साथ तनख्वाह फराहम की जाएगी। आरजेडी के मंशूर मजीद वादे के मुताबिक बिहार में मौजूदा बिजली की शरहों को कम किया जाएगा। चीनी, जूट, मकाहाना, फूलों के रस, दलिया, डब्बाबंद खाने की अशिया, डब्बाबंद फल और सब्जियां, माहीगीर, मुर्गी और बतख परवरी और शहद के कारोबार के लिए बगैर सूद के कर्ज दिया जाएगा।
मंशूर में किए गए वादों का जिक्र करते हुए पार्टी रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बीजेपी की नौकरी देने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने कहा कि उनका वादा सच्चा है, अगर वो चाहते हैं तो भी वो एनडीए की तरह 50 लाख मुलाजिमतों का झूठा वादा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने महकमों में खाली पड़ी असामियों के मुताबिक ही मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग मेरे ऐलानात का मजाक उड़ाते हैं वो अब भी खुद रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम रोज़गार देंगे, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला नीतीश कुमार नौकरी देने में हाथ खड़े कर रहे हैं। बीजेपी अपना वज़ीर आला का चेहरा तक नहीं दिखा पा रही। उनकी पार्टी के सुशील मोदी ने तो बिहारियों की को बेइज्जत करने में भी कमी नहीं रखते हैं। उनका बयान भी आए दिन बदलता रहता है, तेजस्वी यादव ने कहा। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।